ओके, वी विल कंटिन्यू दिस, इसको खत्म कर लें, देन वी विल स्टार्ट विद समथिंग न्यू। सो वी वर, आई वाज टेलिंग यू इन लास्ट क्लास, हम ये बता रहे थे कि हम सिंगली लिंक लिस्ट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक, तो स्ट्रक्चर्स में क्या है, एरेज का क्या कॉन्सेप्ट रहता था कि होमोजेनियस एलिमेंट्स होते थे, यानी सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, and they are were at same memory location, right? In linked list, right, लिंक लिस्ट में हमारा कॉन्सेप्ट ही क्या है कि कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन नहीं होना चाहिए। ऑल्सो एक हमारे पास एडवांटेज क्या है, अगर हम इसको स्ट्रक्चर्स और पॉइंटर्स के थ्रू क्रिएट करें, देन इन दैट केस वी डू नॉट नीड टू नो, पहले से हमें ये जरूरत नहीं है जानने की कि हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस लिंक लिस्ट में हों, राइट? तो उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? ऑल ऑफ यू जॉइन फास्ट। हम उसको स्ट्रक्चर, हर एक नोड को क्या करेंगे, स्ट्रक्ट नोड, ठीक, एक स्ट्रक्चर टाइप का एलिमेंट बनाएंगे जिसका एक डेटा पार्ट होगा और एक क्या होगा, लिंक पार्ट रहेगा या एड्रेस रहेगा, विच विल बी कंटेनिंग द एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड। मान ये नोड E1 है, ये नोड E2 है, ये नोड E3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे E2 आएगा, यहाँ पे आएगा E3, और E3 मान लिया अगर आपका लास्ट नोड है, देन इट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल। फिर एक आपका हेड रहेगा, इस हेड में क्या होगा, फर्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस रहेगा, E1 का एड्रेस रहेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रक्ट नोड टाइप का बनाएंगे, सी में इसको इम्प्लीमेंट करिएगा, जिसमें डेटा पार्ट आप बनाओगे, और दूसरा एक पॉइंटर टाइप का एलिमेंट बताओगे। पॉइंटर आपको एलिमेंट कैसा बताया था, दिस इज यूज्ड टू स्टोर एन एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, जहाँ पे क्या लिखते हो, टाइप स्टार वेरिएबल नेम, ठीक। यहाँ पे क्योंकि आपका हर एलिमेंट दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, देन इट विल बी कंटेनिंग अ पॉइंटर नेक्स्ट, जो कि नेक्स्ट नोड के एलिमेंट को पॉइंट करे, ठीक। फिर एक आपका स्पेशल पॉइंटर रहेगा, हेड पॉइंटर। हेड पॉइंटर क्या करेगा, सिंपल सा एड्रेस स्टोर करेगा आपके फर्स्ट एलिमेंट का, जैसे अभी हमने एरे की केस में इसको इम्प्लीमेंटेशन समझने की कोशिश करी थी। तो व्हाट वी वर डूइंग, हम फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस, मतलब फर्स्ट इंडेक्स जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स स्टोर कर रहे थे स्टार्ट में या हेड में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो एलिमेंट आपका क्रिएट होगा उसका एड्रेस आपका स्टोर होगा हेडर पार्ट में, विच विल बी द पॉइंटर टू योर फर्स्ट एलिमेंट। ये समझ में आ गया BCA? फिर आगे थोड़ा मैलॉक देखें, बताइए BCA MCA। नहीं समझ में आया हो तो बताइए, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल, इसलिए बोल रही हूँ, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे आप सी में। इज इट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस मैम। BC आपको समझ में आ गया? BCA से कौन है? BCA बताइए, समझ में आ गया? इसको इम्प्लीमेंट करिएगा। सिंपली क्या करना है, स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल आपको बनाना है, ठीक है, डेटा टाइप क्रिएट करना है स्ट्रक्ट का, जिसका डेटा पार्ट आपका वैल्यू स्टोर करेगा और उसका पॉइंटर पार्ट विल बी स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, ठीक। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है मैलॉक का, ठीक। हमारे पास डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम सी में कैसे करते हैं, वी हैव अ फंक्शन विच इज कॉल्ड योर मैलॉक फंक्शन, ठीक। मैलॉक फंक्शन क्या करता है कि कोई भी आपको ब्लॉक ऑफ मेमोरी, जो भी साइज आप स्पेसिफाई करोगे, वट एवर साइज यू स्पेसिफाइंग, उस साइज का आपको उतनी मेमोरी आपको रिटर्न करेगा। मान लिया हमें कोई 100 साइज का एरे बनाना है, ठीक है, अगर हमें
100 साइज का एरे बनाना है, तो आप उसको मैलॉक के थ्रू कैसे बना सकते हो? सिंपली एक पॉइंटर होगा जो कि एड्रेस स्टोर करेगा इस फर्स्ट एरे के एलिमेंट का, ठीक, जहां पे आप स्टोर कर रहे हो ये एलिमेंट्स को कंटिग्यूअस। व्हाट यू विल डू इन स्टार, स्टार अभी स्टार जो कर रहे हैं बताएंगे, मैलॉक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करें, किसका? 100 एलिमेंट्स करने, किस टाइप के करने हैं? इंटीजर टाइप के करने हैं। तो हमें क्या बताना पड़ेगा? साइज ऑफ इंट। यहाँ पे हमें मैलॉक क्या पैरामीटर लेता है? आप जो भी साइज पास करोगे उतने साइज की ब्लॉक ऑफ मेमोरी आपको एलोकेट कर देगा। तो हमें क्या करना है? मान लीजिए 100 इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स, 100 इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स डायनेमिकली स्टोर करने हैं, तो हम उसको किसके थ्रू कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ योर मैलॉक फंक्शन। ठीक, तो हमें 100 एलिमेंट्स करने हैं, किस टाइप के करने हैं? इंटीजर टाइप के करने हैं, राइट। तो 100 अगर मान लीजिए 4 बाइट लेता है इंटीजर, तो 100 into 4 विच विल बी रिटर्निंग 400 बाइट्स। मैलॉक आपको 400 बाइट्स ब्लॉक ऑफ मेमोरी देगा, जो कि क्या है? सब इंटीजर टाइप है। तो इंटीजर टाइप का पॉइंटर में आप इसको टाइप कास्ट करोगे और कोई भी पॉइंटर टाइप के एलिमेंट में इसको स्टोर करोगे। दिस पॉइंटर पीटीआर विल बी होल्डिंग द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट। जैसे एरे में क्या होता है, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट बाइट जहाँ पे आप स्टोर कर रहे होते हो उसका एड्रेस आपका एरे का नाम स्टोर करता है। वैसे ही अगर हमें ये 100 साइज के इंटीजर टाइप का एरे डायनेमिकली बनाना होता तो हमारे पास क्या तरीका रहता? वी वुड हैव बीन यूजिंग द मैलॉक फंक्शन। मैलॉक के साथ एक हमारे पास कंडीशन क्या होती है? अगर जो साइज की मेमोरी आपको चाहिए है वो अवेलेबल नहीं होती तो मैलॉक विल सिंपली रिटर्न यू नल। ठीक, हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें स्ट्रक्ट नोड, हमें मान ली जो आपका फंक्शन है ये क्या करेगा? एक सिंपल सा नोड क्रिएट करेगा, किस टाइप का? स्ट्रक्चर टाइप का नोड। स्ट्रक्चर नोड में क्या है आपके पास? एक डेटा है जिसमें मान लीजिए इंटीजर टाइप 10 है, ये आपका एलिमेंट नोड क्रिएट करेगा, मान लीजिए इसका एड्रेस E1 है, एंड इट विल बी कंटेनिंग अ नेक्स्ट नोड जो कि क्या है? एक एड्रेस पार्ट होगा। ठीक, इनिशियली क्या होगा? नल होगा, क्योंकि अभी आपका पहला नोड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, नल होगा। फिर आपने क्या करा? ये E1 पीटीआर में स्टोर करा, पीटीआर इज इक्वल टू E1, राइट। तो यू विल बी एबल टू डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी ऑफ दिस। तो आप क्या कर रहे हो? साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक, यानी आप ये जो नोड बना रहे हो स्ट्रक्ट नोड टाइप का बना रहे हो, इसके साइज की हमें एक नोड के साइज की मेमोरी एलोकेट करनी है डायनेमिकली। ठीक, और उसको हमने किस में स्टोर कर दिया? पॉइंटर पीटीआर में स्टोर कर लिया। तो इस तरह से हम एक नोड, एक सिंगल एलिमेंट डायनेमिकली क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स। एक लिंक लिस्ट के सिंगल एलिमेंट को हम नोड के थ्रू, नोड स्ट्रक्ट के थ्रू कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर बीसीए? इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन समझ में आ गया? सी में कैसे करेंगे लिंक लिस्ट का एक सिंपल सा नोड कैसे क्रिएट करेंगे? अमन, अमन पटेल फ्रॉम, आप बीसीए से हैं? यस मैम, एमसीए। अच्छा, यू आर फ्रॉम एमसीए। बीसीए का कौन है? मुजम्मिल। यस मैम। हाँ मुजम्मिल, आप बीसीए से हैं? यस मैम। हाँ, समझ में आ गया ये सी में इम्प्लीमेंटेशन। एक नोड क्रिएट कैसे करेंगे? लिंक लिस्ट को हम पॉइंटर्स एंड स्ट्रक्चर्स के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, तो इसको आप थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखिए। ओके मैम। हाँ, ये समझ में आ गया सी का कोड? मुजम्मिल यस समझ मैम, में आ थोड़ा गया? समझ में आया। क्या नहीं मैम समझ? थोड़ा समझ में आया। हाँ, क्या थोड़ा, क्या नहीं समझ में आया इसमें? क्या पार्ट नहीं समझ में आया? एक सिंगल नोड एलिमेंट आप क्रिएट कर रहे हो जिसका एक डेटा पार्ट है, एक उसका पॉइंट, एक उसका एड्रेस पार्ट है जो कि नेक्स्ट नोड पे आपको पॉइंट कर रहा होगा। अब आपको ये नोड डायनेमिकली क्रिएट करना है, तो उसके पास सी में हमारे पास कौन सा फंक्शन रहता है? मैलॉक रहता है। ठीक, मेमोरी एलोकेशन के लिए मैलॉक फंक्शन क्या लेता है? एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी आपको एलोकेट करता है, जो भी आप यहाँ पे साइज पास करते हो। ठीक, यहाँ पे हम किसका साइज पास करेंगे? हम जो एक नोड क्रिएट कर रहे हैं उसका साइज पास करेंगे। तो क्या करेंगे? साइज ऑफ क्या करेगा? रिटर्न करेगा
दिस स्ट्रक्ट नोड टाइप का जो भी आपका वेरिएबल है वो जितनी भी मेमोरी में स्पेस ले रहा होगा उसका साइज रिटर्न करेगा। हमने उसका साइज रिटर्न करके join pass theorem mode, हमने क्या करा, मैं साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, तो हमने जो एक नोड क्रिएट करना चाहते हैं जिसका एक डेटा पार्ट है जो कि इंटीजर है, दूसरा क्या है, एड्रेस पार्ट है, राइट। ये मेमोरी में जितनी भी स्पेस ले रहा होगा वो हमें साइज ऑफ से रिटर्न हो जाएगा। ठीक, फिर हम क्या कर रहे हैं, मैलॉक में इस साइज को पास कर रहे हैं जो कि क्या करेगा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। ठीक, मैलॉक में पास करें जो कि ब्लॉक ऑफ एड्रेस हमको एलोकेट करेगा। इस ब्लॉक ऑफ एड्रेस का जो भी फर्स्ट बाइट होगा वो हमें मैलॉक रिटर्न करके देता है। ठीक, तो जो भी इसका इनिशियल एड्रेस होगा, फर्स्ट बाइट का एड्रेस होगा, दैट विल बी रिटर्न, जिसको हम टाइपकास्ट करना जरूरी है क्योंकि हमारा पॉइंटर पीटीआर क्या है, स्ट्रक्ट एस्ट्रिक हेड। ठीक है, एस्ट्रिक नोड हेड मतलब नोड टाइप का एलिमेंट है, उसमें हम इसको टाइपकास्ट करते हैं। जो भी हमें मैलॉक एड्रेस रिटर्न करता है, क्यों, क्योंकि ये एड्रेस किसका है, नोड टाइप के एलिमेंट का है जिसको हमने पीटीआर में स्टोर करा। तो इस तरह से हम अपनी सी के थ्रू, इन सी प्रोग्राम में, प्लीज इम्प्लीमेंट इट एज पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल फाइल। ठीक, हम एरेस के थ्रू ना करके स्ट्रक्चर्स एंड पॉइंटर्स के थ्रू कैसे लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। सिंपल सा नोड क्रिएट करने का तरीका आपके पास ये है। देन फिर वही सारे ऑपरेशन जो हमने एरे में पढ़े थे अब हम लिंक लिस्ट में पढ़ेंगे। ठीक, कैसे हम किसी नोड को स्टार्टिंग में डालें। ठीक, यहाँ पे अच्छा, एरे में क्या होता था, कोई भी क्रिएट लोकेशन पे आप एलिमेंट को स्टोर कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, इस पोजीशन को आप एम्प्टी करो, कैसे एम्प्टी करो, सारे एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन एंड ऑफ द एरे की तरफ शिफ्ट करके, राइट। आप सारे एलिमेंट्स को डाउन द एरे शिफ्ट करते थे। मान लीजिए यहाँ तक है तो यू आर शिफ्टिंग दिस एलिमेंट हियर, अगर हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है दिस एलिमेंट हियर, दिस एलिमेंट हियर, राइट। फिर आप इस एलिमेंट की पोजीशन खाली करके यहाँ पे कोई भी केयर लोकेशन पे डाल सकते थे। लिंक लिस्ट में हमारे पास इंडेक्सिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, राइट। हर एक नोड इंडिविजुअली अपनी स्पेस मेमोरी में लेगा और इनको हम लीनियर रिलेशनशिप इनके बीच में कैसे मेंटेन कर रहे हैं, बाय कीपिंग द एड्रेस पार्ट, राइट, ऑफ द नेक्स्ट नोड। तभी हमने स्ट्रक्चर में क्या रखा था, एक डेटा पार्ट रखा था और एक हमने क्या रखा था, स्ट्रक्ट स्टार नोड। हमने क्या रखा था, स्ट्रक्ट नोड स्टार पीटीआर। ठीक, स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर वेरिएबल बनाया था। ये दो चीजें हमने रखी थी। ठीक, तो ये एक नोड को क्रिएट करा और हमें अगर बिगिनिंग में डालना है, अच्छा अभी इनके एल्गोरिथम को देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं। ठीक, हम स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट में डाल सकते हैं, एंड ऑफ द लिंक लिस्ट में डाल सकते हैं, या कोई लोकेशन लॉक दिया है जैसे हमारे एरे में इंसर्शन का केथ लोकेशन था, उस लोकेशन पे हमें अगर इंसर्ट करना है एलिमेंट को तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो कोई बताएगा इस एल्गोरिथम को थोड़ा सा देखकर आपको समझ में आ रहा है कि हम कैसे एलिमेंट को स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैंने बताई थी कि मैलॉक में जो आपने स्पेस एलोकेट करी है, अगर जितनी स्पेस आपको चाहिए है, आप जितनी पास कर रहे हो, अगर वो आपके पास स्पेसिफाइड नहीं होगा तो वो नल रिटर्न करता है। ठीक, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जितनी हमें मेमोरी चाहिए है अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो। ठीक, एक हमारे कॉन्सेप्ट होता है ओवरफ्लो का, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है अंडरफ्लो का डेटा स्ट्रक्चर्स में। ठीक, ओवरफ्लो का मतलब जो हमें जितना जैसे एरे की बात करें, एरे अगर आपने 4 साइज का इंडेक्स, आपने 4 साइज का डिक्लेयर करा है और आप उसको 5th एलिमेंट एक उसमें ऐड करना चाहते हो तो इट इज अ केस ऑफ ओवरफ्लो, साइज से ज्यादा आप जा रहे हो। ठीक, अब यहाँ पे तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हो रही है तो यहाँ पे ओवरफ्लो को क्या होगा कि मैलॉक के थ्रू आप जितनी मेमोरी चाह रहे हो अगर उतनी मेमोरी अवेलेबल नहीं है आपके सिस्टम के पास तो इट इज अ कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जब हम थोड़ा डिलीशन पढ़ेंगे तो आता है अंडरफ्लो का। अंडरफ्लो का मतलब आप डिलीट कर रहे हो, आप कोई ऐसा एलिमेंट एक्सेस करना चाह रहे हो जो कि उस इंडेक्स पे अवेलेबल ही नहीं है। ठीक, तो आप मांगे एम्प्टी एरे है उसमें से आप एलिमेंट डिलीट करना चाहते हो तो वो अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। ठीक, तो अगर मान लिया हमें सिंगली लिंक लिस्ट की अभी बात चल रही है, सी में इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। अगर हमें सिंगली लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में हमें कोई एलिमेंट डालना है तो हाउ विल डू।
लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक आपका हेड रहता है जो कि फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है, यानी E1 को। ठीक है, इसमें कोई डेटा पार्ट होगा, फिर नेक्स्ट पॉइंटर होगा, मान ली E2। ये एड्रेस है, इसको E1 E2 वैसे ना समझेगा, ये कोई भी एड्रेस हो सकता है, X1 X2 X3, जैसे भी आपकी मेमोरी एलोकेशन हो रहा हो। ठीक, दिस विल स्टोर सम अदर 20 से, देन इट विल बी पॉइंटिंग टू E3। ठीक, E3 में आपका तीसरा एलिमेंट है, मान लीजिए 5। ठीक, और ये आपका एंड ऑफ लिस्ट है। नल, नल का मतलब इसके आगे आप कहीं पे भी कोई भी एड्रेस स्टोर नहीं है। अगर मुझे हेड ऑफ द लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट को स्टोर करना है तो कैसे स्टोर कर सकते हैं, बताइए। स्टार्ट ऑफ द बिगनिंग में करना हो तो कैसे कर सकते हैं, एमसीए बताइए कैसे कर सकते हैं। एमसीए, ये तो आपने थोड़ा पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर्स पहले, जिन्होंने पहले पढ़ा हो बीसीए में। फरजान, गलत सही जितना भी समझ में आ रहा हो बताइए। फरजान खान, जिन्होंने बीसीए में पढ़ा है थोड़ा बताइए, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ, अगर हमें लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में कोई एलिमेंट को ऐड करना है तो कैसे कर सकते हैं, जो भी समझ में आ रहा हो। क्या होगा उसका लॉजिक, बताइए फरजान बताइए। मैम मैं भूल गया हूँ। नहीं कोई बात नहीं, बोलने की नहीं, अगर देख के क्या दिख रहा है, देख के क्या लग रहा है। मुस्कान, सिंपल सी चीज है, आपका हेड क्या होता है, हेड हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से एक नया नोड क्रिएट करेंगे। ठीक, मान लिया हमें स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट में हमें 25 इंसर्ट करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक नोड क्रिएट करेंगे 25, राइट। और इनिशियली इसकी इसके एड्रेस पार्ट में क्या होगा, नल होगा, क्योंकि हमने कुछ स्पेसिफाई तो करा नहीं है। ठीक, मान लिया अब हमें क्या, हमारी लिस्ट कैसी है, हमारी लिस्ट कैसी है, फर्स्ट एलिमेंट है 10, ये पॉइंट कर रहा है E2 पर। ठीक, E2 पे क्या है 20, फिर ये पॉइंट कर रहा है E3 पर, ये हमारा क्या है E1 है, ये सेकेंड एलिमेंट E2 है, E3 पॉइंट कर रहा है किसी थर्ड एलिमेंट पर, और एंड में क्या है इसके नल होगा, नल को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई एलिमेंट है हमारा 5, और हमारे पास एक स्पेशल नोड कौन सी होती है, हेड नोड होता है या स्टार्ट नोड होता है, जो क्या करता है फर्स्ट एलिमेंट की एड्रेस को स्टोर करता है। फर्स्ट एलिमेंट मान लीजिए E1 लोकेशन पे है तो E1 स्टोर करेगा। अगर मान लीजिए मुझे बिगनिंग ऑफ द एरे में कोई एलिमेंट ऐड करना है, इस लिंक लिस्ट में पहला नोड ऐड करना है, मतलब अभी जो एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है, आई हैव टू ऐड द फर्स्ट एलिमेंट टू इट, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपना नोड क्रिएट करेंगे, उसमें मान लीजिए हमें 25 इंसर्ट करना है बिगनिंग में, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 25 वैल्यू। ठीक, एड्रेस पार्ट इनिशियली नल होगा, राइट। मान लीजिए कोई लोकेशन E10 है, ठीक, E10 पे ये पड़ा हुआ है, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, हेड को ही तो इसको पॉइंट करना पड़ेगा, और इसके जो नल पार्ट में है वो क्या होगा, वो E1 आ जाएगा, राइट। इसी Yes, से तो ma'am. आपका तो फर्स्ट एलिमेंट स्टोर हो जाएगा। हेड ही तो हमेशा पॉइंट कर रहा होता है फर्स्ट एलिमेंट के थ्रू। बिगनिंग ऑफ द एरे के लिए तो, सॉरी, बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट तो बहुत ही आसान है। क्या आसान है, सिंपली जो हेड में वैल्यू पड़ी होगी, राइट, हेड में क्या है E1 पड़ा है, तो E1 हम उठाकर नए नोड के एड्रेस पार्ट में डाल देंगे, राइट। और हेड को क्या कर Yes, देंगे, ma'am. है ना, हेड को हम E10 कर देंगे। अब यहाँ पे हेड में E1 की जगह क्या आ जाएगा, E10 आ जाएगा, राइट। तो हम बिगनिंग ऑफ द एलिमेंट ऐसे ऐड कर सकते हैं, इस तरह से ऐड कर सकते हैं। समझ में आ Yes, रहा है, ma'am. BCMCA, BCA समझ Yes, में ma'am. आया। मुर्शीद अंसारी, मुर्शीद, यस मैम। BCA से ना, बताइए समझ में आया फर्स्ट एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं।
और कौन है BCA से? रजनीश मौर्य, समझ में आ गया? यस मैम। ओके, अब इसका हम सी में इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा देखते हैं। ठीक, ये बेसिक तो आपको पता ही है कैसे हम क्योंकि आप सी पढ़ रहे हो, कैसे हम लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इसको तक बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं, मेन आप उसके मेथड पर आइए। ठीक, अभी हमने देखा कोई नोड को हम कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्ट नोड, डेटा पार्ट एंड योर स्टार। ठीक, हम स्ट्रक्ट नोड, डेटा पार्ट एंड पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं विच विल बी स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक, और एक हमने क्या करा, एक हेड बना दिया जो कि स्ट्रक्चर टाइप का ही वेरिएबल होगा, स्ट्रक्चर पॉइंटर मतलब आपका स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर वेरिएबल होगा हेड, क्योंकि वो एक नोड के ही एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा, राइट। फिर सिंपल सा लॉजिक है, हम क्या करेंगे, एक अपने अभी आपने एल्गोरिथम में क्या देखा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नोड को क्रिएट करेंगे, पीटीआर नोड को क्रिएट करेंगे। ठीक, कैसे क्रिएट करेंगे, अगर हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करें तो मैलॉक के थ्रू करेंगे। अगर आपके पास मेमोरी अवेलेबल होगी तो वो आपको उस मेमोरी के फर्स्ट बाइट का एड्रेस रिटर्न करेगा, अदरवाइज नल रिटर्न करेगा। नल का मतलब अवेलेबल नहीं है, जितनी मेमोरी आप चाह रहे हो। नल रिटर्न होगा तो आप क्या करोगे, ओवरफ्लो, मतलब जितनी मेमोरी नहीं उतनी आप गेट करना चाह रहे हो तो ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक, अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर आपको इतनी मेमोरी मिल गई तो आप क्या करोगे, एक न्यू नोड क्रिएट करोगे जिसमें आप पीटीआर डालोगे, उस नोड के डेटा पार्ट में वैल्यू डालोगे जो आपको वैल्यू सेट करनी है, और हम क्या करेंगे, अब इसको स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट में डालना है, तो हेड की में जो वैल्यू पड़ी होगी वो हम नोड के नेक्स्ट पार्ट मतलब एड्रेस पार्ट में डाल देंगे, और हेड को क्या अपडेट कर देंगे, न्यू नोड का जो एड्रेस होगा उसको पॉइंट करेंगे। अभी जो हमने स्टेप्स डिस्कस करे थे वही काम कर रहे हैं। ठीक, उसको हम सी में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्ट स्टार पीटीआर, स्ट्रक्ट नोड पीटीआर मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड स्टार। ठीक, हमने क्या करा, एक नोड क्रिएट करा, ठीक, मैलॉक फंक्शन के थ्रू, और उसको हमने एक पॉइंटर बनाया, पॉइंटर वेरिएबल बनाया पीटीआर, मान लीजिए लोकेशन E10 पे है, राइट। हमने पीटीआर में क्या आ जाएगा, इसका फर्स्ट बाइट का एड्रेस आ जाएगा, मान लीजिए E10 है तो पीटीआर विल कम हियर, राइट। अगर मैलॉक के थ्रू हमको इतनी मेमोरी नहीं मिल रही तो हमारा ओवरफ्लो हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब इसके जो भी डेटा आइटम आपको इंसर्ट करना है उसके डेटा पार्ट में हम ये आइटम डालेंगे, एंड इन योर अगर आपकी लिंक लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो हेड में कोई ना कोई एड्रेस पड़ा होगा, राइट। अगर आप पहला एलिमेंट इंसर्ट करो तो हेड में क्या होगा, नल पड़ा होगा, राइट, इट विल बी नल इन 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 लिंक लिस्ट अगर आप पहला एलिमेंट डाल लो। तो हमने क्या करा, पॉइंटर के नेक्स्ट पार्ट में हेड की वैल्यू डाल दी, वो नल भी हो सकती है अगर पहला एलिमेंट आप इंसर्ट करो, या जो भी आप एलिमेंट पहले से लिंक लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है जिसको आपका हेड पॉइंट कर रहा था, आपने यहाँ पे E1 डाल दिया। ठीक, इस पॉइंटर पीटीआर के नोड जो आपने क्रिएट करा है, इसके डेटा पार्ट में जो भी आइटम आपको इंसर्ट करा था, जैसे हमने कहा था 25, राइट, हमने यहाँ पे 25 डाल दिया, और हेड में जो वैल्यू पड़ी थी वो इसके नेक्स्ट नोड में डाल दी, तो अब ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। फिर हमने क्या करा, हेड इज इक्वल टू पीटीआर, अब पीटीआर का जो एड्रेस है तो E1 की जगह E10 आ जाएगा, तो हेड विल बी पॉइंटिंग टू दिस पीटीआर, और दिस पीटीआर विल बी पॉइंटिंग टू योर नेक्स्ट एलिमेंट। तो इस तरह से हमारी लिंक लिस्ट डायनेमिकली क्रिएट हो जाएगी। हम क्या करेंगे, नोड को इंसर्ट कर देंगे। ठीक, ये हमारा फंक्शन क्या होता है, दिस इज इक्विवेलेंट टू योर स्टार पीटीआर डॉट आइटम। हमारे पास स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर के कोई भी एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना है, अगर जैसे यहाँ पे तो हमारा पॉइंटर टाइप का था स्ट्रक्चर, राइट, हमारा ये पीटीआर क्या है, पॉइंटर टाइप का नोड है, राइट, इट इज स्टार पीटीआर। सो जो भी इसमें वैल्यू स्टोर होगी उसके जो भी एलिमेंट को आपको एक्सेस करना होता है स्ट्रक्चर के, मान लिया अगर डायरेक्ट होता स्टूडेंट टाइप का था तो स्टूडेंट डॉट डॉट ऑपरेटर आपका होता है उस स्ट्रक्चर की इंडिविजुअल डेटा आइटम्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक, यहाँ पे क्योंकि
पीटीआर आपका पॉइंटर टाइप का है तो एक सी हमको ऑपरेटर देता है हाइफन एरो का, जो कि आपके पॉइंटर टाइप के स्ट्रक्चर वेरिएबल के डेटा एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। तो पीटीआर के डेटा पार्ट में हमने आइटम डाल दिया और नेक्स्ट पार्ट में आपका हेड डाल दिया, और हेड को हमने क्या कर दिया, जो नया एलिमेंट इंसर्ट करा है उसको पॉइंट करा दिया। तो ये समझ में आ गया सी में इम्प्लीमेंटेशन। नोट को कैसे बिगनिंग ऑफ द Yes, एरे लिंक लिस्ट में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, फिर एक आपका मेन मेथड रहेगा जिसमें आप ये तो खुद से आप बना सकते हो। मेन आपका इम्प्लीमेंटेशन वही है जिसमें आप यूजर से एक डू वाइल लूप चला दीजिए, जिसमें यूजर से पूछ रही है कि आपको इंसर्ट करना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे अच्छी बात क्या है, जब तक ये यूजर जितने एलिमेंट्स इंसर्ट करना चाहे आप डायनेमिकली मैलॉक फंक्शन के थ्रू कॉल करते हुए इंसर्ट करते जाओगे। जब तक कि हमने क्या कंडीशन डाली, जब तक यूजर 0 नहीं डालना है, while choice is not equal to 0, तब तक हम उससे पूछते रहेंगे डू यू वांट टू इंसर्ट मोर। अगर हाँ 0 नहीं है तो आप उससे उसकी वैल्यू लोगे और बिगनिंग फंक्शन जो आपने एक मेथड बनाया था उसको कॉल करते जाओगे। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या करो, एरे के केस में क्या था, पहले से साइज आपको पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स डालने हैं। यहाँ पे जैसे जैसे आपको नोट्स, आप डायनेमिकली नोट्स को क्रिएट करते जाओगे विद द हेल्प ऑफ योर मैलॉक फंक्शन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू हम इसको देखेंगे। तो समझ में आ गया बिगनिंग में कैसे हम करेंगे, बताइए समझ में आ गया। इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, मतलब सी प्रोग्राम में इसके इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस करने, कोई डाउट इसमें। मैम इसमें जो स्टार पीटीआर है इसका मतलब मैम सारे नोड को ये ऑटोमेटिक पॉइंट करेगा। सारे नोड को मतलब मैम मान लीजिए कि मेरे पास 10-12 मैंने एलिमेंट्स बनाए पहले से हैं स्ट्रक्चर में जी, हाँ उनको ऑटोमेटिकली उसका पॉइंट करेगा मैम, पॉइंटर ऑफ नहीं, एड्रेस। एक नोड जो क्रिएट करोगे आप, मान लीजिए पहली बार आपने Only one. 10 यूजर से लिया, ठीक। मैम तो यहाँ पर स्टार का क्या मतलब है? स्टार का मतलब ये है कि इट इज अ पॉइंटर टाइप ऑफ स्ट्रक्ट नोड। आपसे पीटीआर क्या है, जो भी आपने फर्स्ट नोड क्रिएट करा, राइट, आपको मैलॉक फंक्शन क्या रिटर्न करता है, एड्रेस रिटर्न करता है ऑफ द फर्स्ट बाइट। यस मैम। ठीक, तो पीटीआर क्या करेगा, इस फर्स्ट बाइट के एड्रेस को स्टोर करेगा। जैसे कि एरे में क्या होता है, जब आप एरे डिक्लेयर करते हो, राइट, तो जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है वो आपके एरे के नाम में आ जाता है। मान लीजिए ये आपका E1 पे है, तो यहाँ पे फर्स्ट बाइट इसकी जो होती है E1 पे आ जाती है। इसी की वजह से एड्रेस एरे के नाम के थ्रू आप उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे हमने क्या करा, एक नोड क्रिएट करा, राइट। नोड कैसा है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का है, जिसका एक डेटा एलिमेंट है, एक इसका नेक्स्ट एड्रेस पार्ट है, राइट। ये नोड मान लिए E1 लोकेशन पे मेमोरी पे क्रिएट हुआ, तो मैलॉक क्या करेगा, अब ये डिपेंडिंग अपॉन इंट, जैसे 4 बाइट लेता है, 4 बाइट्स, ठीक है। अब एड्रेस के लिए पता नहीं वो कितने बाइट्स लेता हो, डिपेंडिंग अपॉन विच सिस्टम यूजिंग, मान लिए 2 बाइट्स लेता है एक एड्रेस टाइप के वेरिएबल को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बाइट्स होंगे, तो जो फर्स्ट बाइट होगा मैलॉक उसका एड्रेस रिटर्न करेगा, राइट। मान लो फर्स्ट बाइट का एड्रेस E1 है, तो पीटीआर क्या करेगा, पीटीआर विल बी अ पॉइंटर टाइप वेरिएबल। क्यों पॉइंटर टाइप होगा, क्योंकि मैलॉक आपको एड्रेस रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पर, प्लीज क्लोज योर वीडियोस, ठीक। E1 हम स्टोर करेंगे पॉइंटर टू द फर्स्ट जो नोड आपने क्रिएट करा है, राइट, वो हम पीटीआर में स्टोर करेंगे। समझ में आया फरजान? यस मैम। ये पीटीआर क्या है, स्टार इसलिए रखते हैं क्योंकि पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, राइट। तो हमने बताया पॉइंटर टाइप वेरिएबल्स क्या करते हैं, आपको पता है, एड्रेस स्टोर करते हैं। ठीक, हमने जो पहली नोड क्रिएट करी है उसका एड्रेस हम पीटीआर में स्टोर करना चाहते हैं, ठीक। दिस पीटीआर विल स्टोर द एड्रेस ऑफ द जो भी आपका फर्स्ट नोड क्रिएट हुआ है, जो भी आपका मैलॉक के थ्रू नोड क्रिएट हुआ है, उसकी फर्स्ट बाइट का जो एड्रेस होगा वो मैलॉक आपको रिटर्न करेगा, क्योंकि मैलॉक एड्रेस ही रिटर्न करता है। तो हमें पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में उसको स्टोर करना पड़ेगा। और पॉइंटर किस टाइप का होगा, आप आगे क्या लिखते हो, टाइप पॉइंटर्स आपने जो पढ़े होंगे, टाइप स्टार पॉइंटर लिखते हो। टाइप क्या बताता है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करना है तो int डालते हो। यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर टाइप की वेरिएबल, स्ट्रक्चर नोड टाइप के वेरिएबल की
एड्रेस स्टोर करना है तो हमने स्ट्रक्ट नोड स्टार पीटीआर कर दिया। फिर अगर पीटीआर नल है तो हम क्या करेंगे, इसके माने मैलॉक ने आपको मेमोरी एलोकेट नहीं करी है, हम ओवरफ्लो डाल देंगे। अदरवाइज अगर हमको मेमोरी एलोकेट हो गई है तो पीटीआर इसका मतलब क्या हुआ, पीटीआर में एड्रेस आएगा इवन, ना कि कोई वैल्यू। इवन एड्रेस होगा और इवन पे क्या होगा, एक आपका डेटा पार्ट होगा और एक इसका और एक एड्रेस पार्ट होगा, जो इनिशियली हो सकता है नल पड़ा हो। ठीक, फिर हमने क्या करा, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टार पीटीआर डॉट डेटा। ये आपको ऑपरेटर का मतलब ये होता है। स्टार पीटीआर मतलब जो भी वैल्यू, स्टार ऑपरेटर आपका एक तो पॉइंटर टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करने में होता है, फिर अगर पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू उस लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है उसको एक्सेस करने के लिए स्टार ऑपरेटर यूज होता है आपका। स्टार इवन इसका मतलब है। ठीक, स्टार इवन मतलब इस लोकेशन पे जो भी वैल्यूज पड़ी है, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू पड़ी, एक डेटा वैल्यू पड़ी, एक एड्रेस वैल्यू पड़ी है। ठीक, तो इसका डेटा पार्ट हम को कैसे अपडेट करेंगे, इसके डेटा पार्ट को हम अपडेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर आइटम, राइट। ये हमारे उसके मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए रहता है विद द हेल्प ऑफ योर, मतलब इसमें डेटा पार्ट डालेंगे, राइट। एंड सेकंड हम इसमें क्या करेंगे, जो इसका एड्रेस पार्ट है उसमें हम जो हेड में वैल्यू पड़ी होगी वो डाल देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो भी आपका हेड में मान लीजिए E1 पड़ा था, ये हमारा पॉइंट है E10 पे, नया वेरिएबल हमने E10 पे स्टोर करा है, तो यहाँ पे E1 आ जाएगा। और हेड में हमने क्या कर दिया, हेड भी क्या है आपका पॉइंटर टाइप, नोड टाइप ऑफ पॉइंटर है, राइट, जो कि पहले नोड का एड्रेस स्टोर करता है। अब समझ में आ गया ये स्टार यस मैम, नोड स्टार पीटीआर क्या कर रहा है। अच्छा, यस आपको मैम समझ में आ गया। हाँ ठीक, अब बताइए एंड में कैसे हम ऐड, इस लिंक लिस्ट में एंड में कैसे ऐड कर सकते हैं। बिगनिंग का तो बता दिया, थोड़ा रिवाइज भी हो गया आपकी लिंक लिस्ट। अगर हमें एंड में ऐड करना है तो कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान है। बताइए फरजान, आप बताइए। थोड़ा लॉजिक लगाइए, क्या कर सकते हैं। एंड में ऐड करना है, क्या करना है, आपकी लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, पूरी लिस्ट मैम को आप ट्रैवर्स करोगे। हाँ बताइए, हाँ बताइए। मैम फर्स्ट नोड का जो पॉइंट एड्रेस होगा वो लास्ट में दे देंगे। जो आप नया नोड क्रिएट करोगे, राइट, आप यस जो मैम, नया नोड क्रिएट करोगे तो जो सबसे लास्ट में एलिमेंट पड़ा होगा जिसमें क्या होता है, नल पड़ा होता है। यहाँ पे आपका E1 E2 E3, यहाँ पे क्या होगा E2 होगा, यहाँ पे क्या होगा E3 होगा, यहाँ पे आपका नल पड़ा होगा। ठीक, तो आप नल में जो आपने नया नोड क्रिएट करा है, मान ली E10, यहाँ पे नल की जगह आप क्या यहाँ पे E10 डाल दोगे तो एंड ऑफ द लिंक लिस्ट में एलिमेंट ऐड हो जाएगा, राइट। तो ये एक तरह से एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड करने का एक इसमें ट्राइवर्सल एल्गोरिथम भी आपकी कवर हो रही है। ठीक है, आपको पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करना है और जब आप एंड पे पहुंच जाओगे, जब तक के नोड के नेक्स्ट का पार्ट नल ना हो, तब तक के आपको रिपीट स्टेप क्या करना है, इस लिस्ट को आपको ट्रैवर्स करना है। ठीक, तो जैसे हमारे पास ये लिस्ट पड़ी हुई है, ये हमारा E1 पहला नोड, ये हमारा E2 नोड, ये हमारा E3 नोड, एलिमेंट 1 2 3, यहाँ पे वैल्यू पड़ी है 10, यहाँ पे पड़ी है 20, यहाँ पे पड़ी है 30। ठीक, यहाँ पे आएगा E2 तो ये इट विल बी पॉइंटिंग टू दिस एलिमेंट, यहाँ पे आएगा E3, दिस विल बी पॉइंटिंग टू दिस एलिमेंट। फिर E3 में क्या पड़ा होगा, नल पड़ा होगा। और एक हमारे पास हेड होगा, स्पेशल नोड, जो कि फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। इस हेड ही की वजह से तो आप लिस्ट को एक्सेस कर पा रहे हो, राइट। तो हमें क्या करना है, जो भी आपको मान लिया हमें एक नया एलिमेंट ऐड करना है, ये क्रिएट हुआ E20 पोजीशन पर, इसमें वैल्यू है 25। हमें यहाँ पे इस एलिमेंट को एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, आप अपना नोड क्रिएट करो, उसके डेटा वैल्यू में वैल्यू पार्ट डालो, उसके नल नेक्स्ट पार्ट में नल डालो,
फिर आप अपना पीटीआर, कोई आपने एक वेरिएबल लिया, टेम्परेरी वेरिएबल पीटीआर, जिसको आपने हेड डाल दिया, तो पीटीआर में आ गया E1। फिर आपने क्या करा, जब तक पीटीआर का नेक्स्ट नल ना हो जाए, पहली बार क्या है E1 के नेक्स्ट में, ये नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट एड्रेस, नेक्स्ट नोड का एड्रेस इसमें आता है। ठीक, क्या पीटीआर के नेक्स्ट में नल है? नहीं है, आपका E2 पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट, यानी अब पीटीआर की वैल्यू कट के क्या आ जाएगी, E2 आ जाएगी। फिर अब आपका पीटीआर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, क्या अभी पीटीआर के नेक्स्ट में नल है? नहीं है, पीटीआर के नेक्स्ट में E3 नेक्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा है, तो पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट, तो यहाँ पे पीटीआर की वैल्यू क्या आ जाएगी, E3 आ जाएगी। फिर आप E3 पे पहुंचे, क्या E3 के नेक्स्ट में, E3 के नेक्स्ट में यानी एड्रेस पार्ट पे नल पड़ा है? हाँ पड़ा है, तो आपका यहाँ पे नहीं आएगा, तो आपके पीटीआर में क्या है, E3 है। तो आपने क्या करा, E3 के नेक्स्ट पार्ट में यानी एड्रेस पार्ट में, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एड्रेस नोड का स्टोर कर रहा होता है, वहां पे हम क्या डाल देंगे, E10 डाल देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E10 आ जाएगा। तो एक तरह से आपने पूरी लिस्ट ट्रैवर्स करी, लास्ट नोड तक पहुंचे, और लास्ट नोड को नल की जगह आपने E20 डाल दिया। समझ में आ गया? अब इसी को आप थोड़ा इंप्लीमेंट करिएगा अपने आप से, खुद से कोशिश करिएगा, ठीक है? इसका इंप्लीमेंटेशन खुद से ट्राई करेंगे, कर लेंगे जैसे स्टार्टिंग में बताया वैसे। अब इसको खुद से करिए एक बार, इसका मैं इसका कोड नहीं दिखाऊंगी, वो लास्ट 1 मिनट इज देयर, इसको खुद से एक बार इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा, बहुत सिंपल है। वो है आप नोड क्रिएट करो, ठीक, अगर आपका, अच्छा यहाँ पे एक चीज आपके पास क्या, नोड अगर वही आपका मैलॉक नल रिटर्न कर रहा है तो आप ओवरफ्लो कर दो, अदरवाइज आप क्या करो, जो नोड के डेटा पार्ट में आइटम डाल दीजिए जो भी आपको इंसर्ट करना है। अगर आपकी लिस्ट एम्प्टी है, यहाँ पे क्या है, हेड अगर नल को पॉइंट कर रहा है यानी आपकी लिस्ट एम्प्टी है, तो हमें ट्रैवर्स करने की जरूरत ही नहीं, हमें सिंपली क्या कर देना है, जो आपके पॉइंटर के नेक्स्ट पार्ट में है उसमें नल डाल देना है, और हेडर को नल की जगह जो आपने नया नोड क्रिएट करा है, मान ली E10 लोकेशन पर, यहाँ पे E10 कर देना है, राइट। तो इट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट नोड। अगर हमें इंसर्शन एट द एंड करना है लेकिन अभी आपकी लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो आप इस तरह से नया नोड क्रिएट करके हेडर पे सीधे डाल सकते हो। अगर लिस्ट एग्जिस्ट करती है, राइट, जैसे हमने पुराने एग्जांपल में देखा 3 एलिमेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, 4th पोजीशन में हमको ऐड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेना पड़ेगा, किस टाइप का, पॉइंटर टाइप का, नोड स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टाइप का, ठीक, उसमें हेड की वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक, यानी स्टार्टिंग ऑफ द नोड, स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट की एड्रेस की वैल्यू डालनी पड़ेगी। फिर जब तक कि टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो जाए, हम टेम्प को, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ पॉइंट करते जाएंगे। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आप लास्ट नोड पे ना पहुंच जाओ। लास्ट नोड पे कैसे पता चलेगा पहुंचो, जब उसका नेक्स्ट पार्ट नल को पॉइंट करे, यानी इसके बाद कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आप सिंपली टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में जो एलिमेंट आपने नया नोड क्रिएट करा है वो पीटीआर डाल दिए, और पीटीआर के नेक्स्ट में क्योंकि नया एलिमेंट आपका एंड में इंसर्ट हुआ, इट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल, राइट। इन दिस वे वी कैन इंसर्ट एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द अरे। तो इसको